तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखिए, बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो उनके लिए काम करता क्यों नहीं है, क्यों उनके लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें कर करके थक गए हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर करके थक गए हैं, लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उनके लिए काम कर ही नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो ये टेक्निक है उनके लिए काम नहीं कर रही है, और बहुत सारे बल्कि लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में चीज़ों को मतलब अट्रैक्ट किया है और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर आए हैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। तो चलिए, मैं आज की वीडियो में यही सब सारी बातें बताने वाली हूँ आपको। देखिए, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक होती है वो किस तरीके से काम करती है और ये होती क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, आप अगर जो चाहते हैं, मतलब जो भी आपकी इच्छा है, आप उसको इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, जिससे यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है आपकी लाइफ में उन चीज़ों को लाने के लिए। जी हाँ, तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूँगी कि आपको किस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कर चुके हैं, मैनिफेस्टेशन तक जो टेक्निक है उसे यूज़ कर चुके हैं, लेकिन उनकी लाइफ में किसी भी चीज़ को वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं और ना ही उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, चलिए बात करते हैं, हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं कुछ ऐसे स्टेप बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में जो आप चाहोगे, जो भी आपका डिज़ायर है, वो आप को मतलब जो यूनिवर्स है वो आपको हेल्प करेगा आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। तो गाइज़ देखिए, आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, जैसे कि पैसा, बहुत अच्छा घर चाहते हैं, या फिर आप कोई बहुत अच्छी जॉब चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उन्हीं सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स आपको आपके लिए उन चीज़ों पर काम करता है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। चाहे वो पैसा हो सकता है, कोई भी अच्छा घर, जैसे कि कोई भी अच्छी गाड़ी, एक्स वाई जेड, जो भी आपकी डिज़ायर है। तो यहाँ पर देखिए, पहला स्टेप जो होता है आपका, वो होता है कि आपकी जो डिज़ायर है वो क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आपको क्या चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी की वीडियो देखी और आपने उसके तरीके से आपने अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को मतलब अट्रैक्ट किया, आपने मैनिफेस्ट किया, ऐसे नहीं होता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इस आपके ऊपर काम करता है, यानी आपको आपकी चीज़ों पर काम करता है। आप क्या हैं, आपको क्या चाहिए, आपको मतलब किसी दूसरे की चीज़ देख के, यानी हम सोचते हैं कि उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके ये सारी चीज़ें पा ली हैं, ये सारी चीज़ें उसने अट्रैक्ट की हैं। तो देखिए, ऐसे नहीं होता है। उनको अपनी लाइफ में हर किसी की डिज़ायर अलग होती हैं, हर किसी के सपने अलग होते हैं, हर किसी को अपनी लाइफ में अलग-अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी दूसरे इंसान ने ये चीज़ अट्रैक्ट करी है तो आप भी उसके जैसा सोचने लगें और आप भी उसके जैसी मतलब चीज़ों को सोचें कि हम भी करेंगे तो हमारी लाइफ में भी ऐसा हो जाएगा। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो आपके लिए काम करता है, आपके ऊपर, यानी आपको जो चाहिए उस पर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करता है। पहली चीज़, यहाँ पर पहला स्टेप यही है कि आपका डिज़ायर क्या है, आप क्या हो, आपको क्या चाहिए, आपकी जो मतलब आपका जो सपना है, आप किस चीज़ में आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को पाना चाहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इस चीज़ के ऊपर आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तो पहला स्टेप ये होता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अरे, हम हमारे दूसरे स्टेप के बारे में, दूसरा स्टेप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरा स्टेप होता है उसको इग्नोर करते हैं, उसको वो बिल्कुल भी मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ तो करते हैं लोग, तभी जो होता है बहुत से लोगों की जो
मैनिफेस्टेशन है वो काम नहीं करती है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उनका काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा दूसरा स्टेप होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस टेक्निक में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, आपने अपना जो आपका डिज़ायर है वो आपने मांग ली, तो अब उसके बाद क्या? अब आप उसके बाद जो दूसरा आपका स्टेप आता है वो होता है आपकी फीलिंग्स। यानी आपके पास जो चीज़ आपने मांगी, आप उसको किस तरीके से फील कर रहे हो। जैसे कि आपने किसी बड़े घर को मांगा है और मान लो आपको वो घर मिल गया, आपका जो उस घर के साथ जो फीलिंग है वो कैसी है? मान लो आपने अपनी कोई चीज़ मांगी और वो आपको यूनिवर्स से मिल गई, आपने उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया। जैसे कि आपका जो आपने घर का जो आपका डिज़ायर था वो आपको मिल गया, या फिर कुछ भी हो सकती है, आपकी एक्स वाई जेड आपकी डिज़ायर हो सकती है। उसके ऊपर आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? जैसे कि आपने घर का सपना देखा था, आपको घर मिल गया, तो आपको उस पर फ़ील करना है। आपको घर मिल गया, आपको उस घर में रहकर कैसा फ़ील हो रहा है? आप अपने पूरे परिवार के साथ उस घर में किस तरीके से रह रहे हैं? आप सभी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आप बहुत अच्छे से खुश हैं, आपको जो घर मिला है, या फिर आप अपनी जॉब को पाना चाहते थे, आपको अपनी जॉब अपनी लाइफ में आपको मिल गई है और आप अपनी उस जॉब को किस तरीके से फ़ील कर रहे हो? मान लो आपको अपनी जॉब मिल गई है, आप सोच रहे हो मुझे बहुत अच्छी मेरी सैलरी है और मैं बहुत अच्छे से अपनी जॉब के साथ खुश हूँ और बहुत अच्छे से मेरी जो जॉब है वो चल रही है। इस तरीके से जो हमारी फीलिंग्स हैं वो भी दूसरे स्टेप में आती हैं, और अगर आप इन चीज़ों को फ़ील नहीं करोगे तो आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। देखिए, कुछ भी चीज़ें होती हैं, हम जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम उस चीज़ को फ़ील करें। जैसे कि मैं नौकरी चाहती थी, तो मैं उस नौकरी को पाने के बाद कैसा फ़ील कर रही हूँ और मैं उस नौकरी के साथ कैसे ट्रीट कर रही हूँ, इस तरीके से आपको उसको अपनी लाइफ़ में फ़ील करना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, हमारा तीसरा स्टेप होता है बिलीव। आपका जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है बिलीव करना। देखिए, बिलीव अगर आपको नहीं होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। जी हाँ, आपको पहले तो सारा आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए कि जो आपने चाहा वो आपको मिल गया है, और मिलने के बाद आपको ये भी बिलीव करना है कि आप जो चाह रहे हैं, जो आप पाना चाह रहे हैं, क्या आप उसके लायक हैं भी या नहीं? मान लो आप किसी भी चीज़ को पाना चाह रहे हैं, आपको वो विश्वास ही नहीं है। मान लो आप जॉब पाना चाह रहे, आप बहुत अच्छी सैलरी पाना चाह रहे हो, आपको ये डाउट है अगर मैं इसमें जॉब करूँगा पता नहीं मेरी जॉब लगेगी या नहीं, मुझे इतनी सैलरी चाहिए और मुझे जॉब चाहिए, पता नहीं मुझे इतनी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको खुद को डाउट नहीं होना चाहिए, खुद को आपको विश्वास होना चाहिए, खुद पर बिलीव होना चाहिए कि आपने किसी चीज़ को चाहा है और आप उसके काबिल हो, आप 100% श्योर हो, किसी चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपको मिल गई है और आप 100% उसको डिज़र्व करते हो, आप उसके लायक हो। आपका मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगा। फोर्थ स्टेप की, जो कि है हमारा एक्शन। देखिए, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को पा लें, और हम कोशिश भी करते हैं। हम तमाम चीज़ें पाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सारी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को पाने के लिए कोई भी हम एक्शन नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें हमारी जॉब लग जाए, हम चाहते हैं कि हम अपने एग्ज़ाम में टॉप कर लें, लेकिन आप अगर आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे तो जो है आपका काम है वो कैसे होगा। जैसे कि मान लो मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, खाना लेकर जाऊँगी, उसको खाऊँगी, तभी तो मेरी भूख शांत होगी। जब किसी चीज़ के लिए हम एक्शन नहीं करेंगे तो वो चीज़ हम कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, या फिर हमें वो चीज़ कैसे मिल जाएगी, और फिर हमारा जो यूनिवर्स है वो हमारी किसी चीज़ को पूरा करने में हमारी हेल्प कैसे करेगा। तो हमारा यहाँ पर ये फोर्थ स्टेप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको, अगर आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये एक्शन जो है करना ही पड़ेगा। देखिए, आप बिना मेहनत के तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक्शन भी करना पड़ेगा
और अपनी लाइफ में मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपकी अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। एक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपकी जो यूनिवर्स है आपके सपनों के लिए काम करेगी। इसीलिए आपको अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा और एक्शन लेने पड़ेंगे। तो गाइस देखिए, अब मैं बात करूँगी अपने 5वें स्टेप के बारे में, जो है रिसीव। यानी हमारा जो 5th स्टेप है वो है रिसीव। यानी आपने यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगी है और यूनिवर्स से आपको वो चीज़ मिल गई है, तो आप उसको अपनी लाइफ में किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में किस तरीके से ले रहे हो। यानी जो आपको चीज़ मिली है, आपको उसकी वैल्यू है भी या नहीं। यानी कि आपने कोई अपनी लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर मांगा है, या फिर आपने कोई जॉब मांगी है, या कोई और भी चीज़ हो सकती है, जो भी आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा है, वो आपको मिल गई है। उसके बाद आप उस चीज़ को कितना महत्व दे रहे हो, आपको लाइफ में उस चीज़ को कितना वैल्यू दे रहे हो, ये भी देखिए बहुत मायने रखता है। मान लो कोई भी चीज़ आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ली, आपको मिल गई, आपको यूनिवर्स से मिल भी गई वो चीज़, और मिलने के बाद होता है ना, लोग उस चीज़ का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। आपको किसी भी चीज़ को मिलने के बाद उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू करनी है। मान लो आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया था कि आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर आपको मिल गया, लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं है और आप उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस चीज़ की यूनिवर्स ने जो आपको दी है उसकी आपको वैल्यू करनी चाहिए, आपको उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं रहेंगे, तो यूनिवर्स हमारे लिए किसी भी चीज़ को हमारे लिए अट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसीलिए हम अपनी लाइफ में हमें जो भी चीज़ मिलती है यूनिवर्स से, गॉड से, भगवान से, जिस भी भगवान को आप मानते हो अपनी लाइफ में, हमें उनको हमेशा धन्यवाद बोलना चाहिए और हमेशा हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहना चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें ये चीज़ हमारी लाइफ में दी है। तभी आपकी लाइफ में हर चीज़ जो है आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी और आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। गाइस देखिए, क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके हम अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में इन सारे स्टेप को फॉलो करोगे ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। जो भी आप चाहते हो, आपकी जितनी बड़ी भी डिज़ायर हैं, जो भी आप चाहते हो, चाहे वो जॉब हो, लाइफ पार्टनर हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, आप इन स्टेप को फॉलो अगर करेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। जी हाँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत सारे लोगों ने इसका यूज़ करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पाया भी है। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब बाय बाय।